हर बार की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं। जी हाँ, हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत एंड हेयर यू विल गेट फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन एंड ऑल्सो लाइव इन्फॉर्मेशन फॉर यूर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए जल्दी से आ जाइए लाइव, और जो लाइव आ गए हैं वो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वन लाइनर, जी हाँ वन लाइनर 110 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। जी हाँ, जैसे आपकी एथलेटिक्स के अंदर ट्रैक एंड फील्ड में अगर हम बात करें हर्डल्स में, तो मेंस इवेंट रहता है 110 हर्डल, जी हाँ 110 मीटर हर्डल, और उसके अंदर 10 हर्डल रहती है। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन, जी हाँ बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हम लेकर आते रहते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में कर सके लाइव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन। जी हाँ बिल्कुल आपके, जी हाँ ये कह सकते हैं कि आपकी रेंज में, बिल्कुल सेफ जोन में आपको यहाँ पर मिल रही है आपकी लाइव प्रिपरेशन। कोई पैसा खर्च नहीं करना, सिर्फ अपना मोबाइल का डेटा संभाल कर रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की। और जी हाँ, थोड़ा सा आपका डेटा खर्च होगा तो अपना डेटा तो ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइव सेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, लाइव सेशन हमारे बिल्कुल फ्री रहते हैं और कोई टेलीग्राम में चैनल नहीं है भाई, अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं है। जैसा आपकी डिमांड आ रही है कि टेलीग्राम चैनल बनाया जाए, तो जी हाँ इन फ्यूचर मैं आपको बता दूंगा कि टेलीग्राम चैनल, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप भी आप डिमांड कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि 2 से 3 आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी चलाए जाएँ, जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मिनी माता व्याधि जिस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है वह क्या है? तो मिनी माता, जी हाँ जो यहाँ पर आप ये रोग कह सकते हैं कि आपका डिजीज़ है, तो ये मरकरी की एक्सेस अमाउंट के कारण, जी हाँ एक हानिकारक आप कह सकते हैं। अगर पारा आपके शरीर में चला जाता तो मिनी माता इसको कहा जाता। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो ये है आपका पारद विषाक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है जापान में वर्ष 1953 में मिनी माता व्याधि हुई थी। मीन्स यहाँ पर एक ये डिजीज़ फैली थी उन मछलियों को खाने से जो संक्रमित थी। जी हाँ, यहाँ पर जो मछलियाँ थी लोगों ने उनको खा लिया था जापान में, और 1953 के अंदर जो ये बीमारी है फैल गई थी, तो ये पारद के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है प्लेग, पित्त ज्वर, मलेरिया तथा डेंगू में से संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता। तो यहाँ पर क्या नहीं होता आपको बताना है। तो प्लेग है, पित्त ज्वर मीन्स येलो फीवर इसको कहा जाएगा, मलेरिया और डेंगू। तो इनमें से जो संक्रमित मच्छर, यहाँ पर कह सकते हैं कि मच्छर के काटने से फैलने वाले रोग है, इसमें आपका येलो फीवर है, मलेरिया है और डेंगू है। तो यहाँ पर जो प्लेग है ये चूहों से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है एक तरह से आपका प्लेग है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलर्जी के मुख्य कारण क्या है? तो एलर्जी का एक कह सकते हैं कि एलर्जी के कारण में होता है एक आपकी अस्थमा की बीमारी। जी हाँ, जो दमा रोग है वो एलर्जी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको हो सकता है कौन सा रोग हो सकता है? देखिए भाई, आप दूध ले रहे हैं, दूध को पूरक आहार कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर विटामिन सी नहीं होती। ठीक है, और ना ही अंडों के अंदर विटामिन सी रहेगा, रोटी के अंदर भी विटामिन सी आपको नहीं मिलेगा। तो इसकी कमी से आपकी बॉडी के अंदर जो एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी है, इसकी कमी हो जाएगी और इसकी वजह से आपको स्कर्वी रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आम, पपीता, आंवला तथा बेर में से स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी कौन सा रहेगा? तो भाई यहाँ पर देखिए कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, आम है, पपीता है, आंवला है, बेर है। तो यहाँ पर जो स्कर्वी को ठीक करने के लिए आपका रहेगा मेन ये है आंवला। और आंवला, जी भाई जितने भी आपके खट्टे पदार्थ हैं, जितने भी आपको खट्टे फल मिल रहे हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा अगर आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, विटामिन सी मिलता है, और आप ये कहें, ठीक है मैं ये कह रहा हूँ आपको, अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो आंवला है ना, आप आंवले को किसी भी फॉर्म के अंदर सेव कर लीजिए। आप आंवले का पाउडर बना लीजिए, आंवले का रस निकाल लीजिए, आप आंवले का मुरब्बा डाल लीजिए, ठीक है आंवले का अचार डाल लीजिए। आप किसी भी फॉर्म में आंवला खाए, आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने ल्यूकोस्किन
नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तो ये ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए आपका जो ल्यूकोस्किन एक आपकी औषधि है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर सुमेलित करना है। ऑलरेडी यहाँ पर सुमेल किया गया है। तो हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है, हेरिडिटी है। इसके अंदर होता क्या है हीमोफीलिया के अंदर, कि अगर आपको चोट लग जाती है तो जो ब्लड है वो जमता नहीं है, ठीक है, ब्लड है उस घाव से निकलता रहता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है, इंसुलिन है, उसकी गड़बड़ हो गई है। इंसुलिन या तो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रहा है, और इंसुलिन अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रहा है, पैनक्रियाज जो आपकी बीटा इसके अंदर जो सेल्स होती है अगर वो प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं बनाती है तो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो अनबैलेंस हो जाता है। जो बॉडी के अंदर आपके ब्लड के अंदर जो शुगर है वो अनकंट्रोल रहती है, ठीक है। तो ये आपके हार्मोन्स की गड़बड़ी से होता है। नेक्स्ट है रिकेट्स। अब रिकेट्स है आपका हीनताजन्य रोग है, लेकिन रिकेट्स के अंदर होता क्या है, मेनली आपकी बॉडी के अंदर जो आपके कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी है, इनकी कमी हो जाती है, और इसकी वजह से आपकी जो हड्डियां हैं वो अपने आप मुड़ने लगती है, ठीक है। छोटे बच्चों के अंदर ही ज़्यादा देखी गई है। नेक्स्ट है आपका रिंग वर्म। रिंग वर्म आप इसको दाद कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये आपकी कवक मीन्स जो आपकी फंफूद वगैरह होती है इनसे आपका रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फिर से आपको सुमेल करना है, और सुमेल में आपको क्या मेल करना है, इनका किन का मिलान करना, मैच करना है, तो वो देख लेते हैं। तो निमोनिया है। निमोनिया मेनली आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है, ठीक है। फेफड़ों के अंदर देखिए जब हम सांस लेते हैं तो सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं तो कुछ जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, तो जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वो भी हमारे शरीर से बाहर निकलती है। मेनली निमोनिया के अंदर हमारे जो फेफड़े हैं उनकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है, ठीक है, और उसके साथ में पानी की जो मात्रा है वो फेफड़ों के अंदर कुछ मात्रा में रहने लगती है, जिसकी वजह से आपको न्यूमोनिया बनता है, ठीक है। मीन्स आपके सीधा से ये कह सकते हैं कि जो न्यूमोनिया है वो आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद है ये आपकी आंख से रिलेटेड आपकी डिजीज़ है। नेक्स्ट है पीलिया। तो पीलिया है ये आपकी लीवर को अफेक्ट करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट में है यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, जहाँ फिर से मैच करने के लिए आपको दे दिया गया और जहाँ बहुत सारे यहाँ पर मैचेस आपको मिल रहे हैं। मीन्स करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं एक क्वेश्चन, लेकिन उसमें आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो अब है नेक्स्ट है आपका मलेरिया। तो मलेरिया देखिए आपका होता है आपका किसकी वजह से, देखिए ये जो आपकी बॉडी के अंदर एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये आपकी बॉडी के अंदर आपके जो लीवर के और जो आपका स्प्लीन है, प्लीहा है, उसकी फंक्शनिंग को प्रभावित करते हैं। और उसके साथ में जो आपका मलेरिया है ये बॉडी के अंदर आपकी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर है क्या, मेनली ये आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी रक्त की कोशिकाएं हैं, जो ब्लड सेल्स हैं, उनको जाके इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका फाइलेरिया। तो फाइलेरिया है ये आपकी लसिका ग्रंथियों को इफेक्ट करता है। इसके साथ में आपकी एंसेफलाइटिस जो मस्तिष्क शोथ के बारे में है, तो ये आपके ब्रेन से रिलेट है, तो ब्रेन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से एक कैंसर है। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपके ब्लड सेल्स हैं और उनमें भी वाइट ब्लड सेल्स WBC, तो WBC है वो आपकी अतिरिक्त मात्रा में ये कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो आपकी बॉडी को नीड नहीं है उसमें बनने लगते हैं, और जिसकी वजह से आपकी जो बोन मैरो है, आपकी अस्थि मज्जा है, वो प्रभावित रहती है। नेक्स्ट है फिर से आपको एक सूची को दूसरी सूची से मिलान करना है, तो यहाँ पे इनको भी हम देख लेते हैं। तो क्या रहेगा इसमें खास वो देख लीजिए। तो यहाँ पर व्याधि का मतलब है यहाँ पर डिजीज़ बताई गई है और उनका रीज़न बताया गया है, ठीक है। तो मैरास्मस है। मैरास्मस ये क्या है, आपके दीर्घकालीन उपवास है। अब दीर्घकालीन उपवास का मतलब है, देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि नवरात्रे हैं या फिर हमारे जो मुस्लिम भाई है, ठीक है, या फिर हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़े तौर पर एक तो रोज़ा और एक नवरात्रे के व्रत रखे जाते हैं, और कई बार हम कुछ सिचुएशन के अंदर कुछ मन्नतों को पूरा करने के लिए लंबे टाइम तक उपवास रखते हैं, कुछ खाना पीना नहीं लेते। तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है, जो ग्लाइकोजन है, वो बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल है अब नॉर्मल रहेगा, और इसकी वजह से सीधा सा आपके किस पे असर पड़ेगा, वो पड़ेगा आपकी मसल्स की फंक्शनिंग पे। आपकी मसल्स है वो कमज़ोर हो जाएगी, मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाएगी, और ये आप ये कहिएगा कि आपके अंदर चलने फिरने उठने बैठने की जो कैपेबिलिटी है वो भी नहीं रहती, और जिसकी वजह से आप थोड़ा सा भी चलेंगे तो लैक्टिक एसिड है वो आपको जकड़ के बैठ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी से जो आपको
एक ताकत देने वाली जो एनर्जी होती है वो आपकी निकलती रहती है। नेक्स्ट है आपका क्वशिकार। जो क्वशिकार है ये प्रोटीन की अल्पता के कारण होता है, और ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो छोटे बच्चों को अगर नहीं दिया जाता तो उनकी जो मसल्स की डेवलपमेंट है वो प्रॉपर अमाउंट में और प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। देखिए छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर आप कह सकते हैं कि बॉडी की जो ग्रोथ है वो होनी होती है। अगर आप उसको प्रोटीन नहीं देंगे तो उसको क्वशिकार हो जाएगा, मसल्स है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर टीबी। तो टीबी को आप कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये आपके जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। तो जीवाणु जैसे जैसे संक्रमण करेगा तो ये आपके फेफड़ों के साथ में आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको भी प्रभावित करता है, ठीक है। आपकी ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर भी आपको प्रॉब्लम फील होती है, ठीक है। ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के अंदर भी आपको प्रॉब्लम्स फील होने लगती है, ठीक है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो टीबी है, टीबी के अंदर आपकी बॉडी, आपका ये कह सकते हैं जो फेफड़े हैं और जो आपका एयर पाथ है उस एयर पाथ के अंदर कफिंग बनना शुरू हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आपको इसको स्टेजेस पे नहीं पता चलता तो अगर आप बाद में इसका ट्रीटमेंट भी नहीं लेते तो साथ में बलगम के साथ में जो खून है, ब्लीडिंग है, वो भी आना शुरू हो जाती है। तो भाई ध्यान से। और टीबी जैसा एक सर्वे अभी मैंने पिछली भी वीडियो में आपको बताया था, लगभग पूरे वर्ष के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ अकेले भारत के अंदर हर साल टीबी की वजह से 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो भाई काफ़ी बड़ी लेवल पे ये एक कह सकते हैं कि खतरनाक बीमारी है, और इसका इलाज हर एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। तो आप ये ट्रीटमेंट लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर हेपेटाइटिस बी है। तो ये विषाणु के संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस मेनली आपका लीवर से रिलेट करता है, और लीवर के अंदर भी आप देखिए जो लीवर है ना, लीवर आपका हैप्टिक सेल से बना है। अब हैप्टिक सेल से बना है तो लीवर क्या करता है, आप अगर 80% अपना लीवर है डोनेट कर देते हैं तो भी आपका जो 20% है वो हैप्टिक सेल्स ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को दोबारा से रिफॉर्म कर सकते हैं, दोबारा से अपने आप को बना सकते हैं, पूरा लीवर आपका दोबारा से बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ए है, ठीक है, और इसके साथ में ई है। तो ये जो हेपेटाइटिस है ये आपकी बॉडी के अंदर जो लीवर की फंक्शनिंग है उसको सीधा प्रभावित करते हैं। अब लीवर की फंक्शनिंग प्रभावित होगी तो इसका सब मतलब आप ये समझ जाइए कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट को डाइजेस्ट करने वाली कैपेबिलिटी है वो नहीं रहेगी, क्योंकि लीवर है मेन, वो आपके फैट को डाइजेस्ट करता है। विटामिन ई और विटामिन जो ए है वो भी आपकी बॉडी के अंदर लीवर ही स्टोर करता है। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें बाइल जूस जो बनता है वो लीवर ही बनाता है। तो भाई एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट इज़ द मेन ग्लैंड्स ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसकी बहुत अच्छे से केयर कीजिए, ठीक है। और जो लोग शराब का धूम्रपान करते हैं तो भाई उनके लिए तो बहुत ही घातक है, ठीक है। तो आप इनको से भी दूर रहिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है उसको क्या कहेंगे। तो भाई बच्चों के अंदर अगर आपकी प्रोटीन है इसकी कमी हो जाए तो मैलन्यूट्रिशन का मतलब है कि कुपोषणता हो गई है, और कुपोषणता से मरासमस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सुमेलित करना है। फिर से यहाँ पर अब ये बताया गया कि कौन सा रोग है किसके काटने से या फिर किसकी वजह से फैलता है। तो जो प्लेग है ये चूहों से फैलता है, रेबीज है ये कुत्ते से फैलेगा, टेप वर्म है ये आपका सुअर से फैलता है, और जो पोलियो है वो विषाणु से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग क्या है। जो गोल कृमि, एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो पेट के अंदर कीड़े बन जाते हैं, तो इससे कौन सा रोग हो सकता है। तो ये है आपका फाइलेरिया। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सुमेलित किया हुआ पहले ही ऑलरेडी, फिर भी हम देख लेते हैं। तो वायु द्वारा जो फैलने वाला है ये है टीबी। जी हाँ, आप कफिंग करते हैं तो कफिंग के थ्रू क्या होता है कि जो आपके ड्रॉपलेट्स होते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स एयर में आपके प्रेजेंस रहते हैं और एक से दूसरे में फैल सकते हैं। तो जी हाँ, कभी भी कफिंग करें तो अपना मुंह ढक लें। और आजकल तो भाई बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि जैसे कोविड से बचने के लिए हम मास्क भी यूज़ करते हैं। तो स्नीजिंग भी जब भी आपको आती है, छींक आती है या फिर आपको कफिंग होती है तो अपना मुंह जरूर ढके, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको संक्रमण है और आप दूसरे में फैलाएं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन कि पानी द्वारा जो फैलने वाला है, तो ये है आपका कोलेरा, जिसको हम हैजा कहते हैं, ठीक है। दूषित पानी है या फिर आप पोल्यूटेड खाना है या फिर पोल्यूटेड वाटर है उसका सेवन करते हैं तो इसकी वजह से भी आपको हैजा हो सकता है। नेक्स्ट है आपका संपर्क से सिफिलिस हो सकता है। नेक्स्ट है आपका घाव।
तो घाव द्वारा कौन सा है, तो घाव जब भी आपको ऐसा होता है कि जो आपके घाव है, कई बार हमें मेटल से इंजरी हो जाती है। मेटल का मतलब कोई भी धातु है, चाहे वो लोहे की हो, तांबे की हो, किसी भी तरह की कोई भी धातु है, अगर आपको उससे इंजरी हुई है तो ज़रूर आप टेटनस का टीका लगवा लें। और टेटनस को हम लॉक जा के नाम से भी जानते हैं। और मेनली इसके अंदर जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कोड है वो सीधा अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको सुमेलित करना है फिर से, और ऑलरेडी सुमेल किया हुआ है, ठीक है, मैच किया हुआ, तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैच किया हुआ उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका है मलेरिया। तो मलेरिया है एक प्रोटोजोआ, आपका एक कह सकते हैं कि जो आपका परजीवी है, ठीक है, बैक्टीरिया है, इसकी वजह से आप ये जो आपका मलेरिया है ये फैलता है। और जो प्रोटोजोआ है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर है वो उसको कैरी करती है, ठीक है, वो उसको रिस्पॉन्सिबल है कि वो कैरी करेगी और एक जगह से दूसरी जगह पे फैला देगी। नेक्स्ट है तपेदिक, ठीक है, इसको हम बुखार भी कह देंगे। तो तपेदिक है ये आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है। दाद है ये आपका फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसके साथ में आपका एड्स है, ये विषाणु से फैलता है, और विषाणु भी कौन सा, HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। गंजापन है, ठीक है, बालनेस जो होती है, गंजापन ये आपके कवक की वजह से होता है, फंगल इन्फेक्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर सुमेलित करना है, यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी है तो इसको देख लेते हैं। वर्णांधता, वर्णांधता का मतलब है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता। तो ये आपकी तीनों की तीनों बीमारी है वो आनुवांशिक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ये ट्रांसफ़र करती है। इसके साथ में जो शुगर है वो भी मनोदैहिक बीमारी है, ठीक है, तो वो भी आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि वो भी जेनेटिक में काउंट की जाती है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है। तो इनको यहाँ पर क्योर करना वो ज़रूरी है। अब क्योर करने के लिए जो भी आप डॉक्टर से सजेस्ट करें उसी के अकॉर्डिंग अपनी उन सलाहों को मानें। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। अब रोग कौन कौन से हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक तो है डिप्थीरिया, एक है फिर आपकी छोटी माता चिकन पॉक्स, एक है चेचक स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि उपरोक्त में से भारत में उन्मूलन हो चुका। उन्मूलन का मतलब है कि उसको जड़ से खत्म किया जा चुका है। तो जो चेचक है इसको यहाँ भारत से इसका उन्मूलन हो चुका है, मीन्स यहाँ भारत से इस बीमारी को ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको फिर से मैच करना था, तो मैच यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इनको देख लेते हैं। तो जो प्लेग है ये पिस्सुओं के काटने से होता है। पिस्सू देखिए यहाँ पर पिस्सू कह सकते हैं, जो पिस्सू का संवाहक है, पिस्सू को जो एक बॉडी से ये कह सकते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट में फैलाने का काम है वो चूहे करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका प्लेग है वो चूहों से फैलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइलेरिया, तो ये आपका मच्छरों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट है बेरी बेरी, तो बेरी बेरी है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, और B1 को हम कहते हैं थायमिन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका टाइफाइड, तो ये सीधा सा आपकी आंतों को प्रभावित करता है। आपके जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनकी फंक्शनिंग है वो अफेक्टेड रहती है। इसके साथ में न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अबिंदुकता, अबिंदुकता बीमारी है, तो ये किसकी है, ये आँखों की बीमारी रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मायोपिया दोष है, तो मायोपिया किसका है, ये भी आँखों का ही एक दोष है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि जो दोष है वो किया जा सकता है आपका अवतल लेंस के प्रयोग से। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो वो क्या करता है कि वो जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं उनको स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो मायोपिया के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो उसको दूर वाली जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे से दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो जो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है उसको जो पास की वस्तु है वो स्पष्ट देखने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है आँख का वह भाग जिससे अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं, तो वो किस पर पाए जाते हैं, तो ये आपके दृष्टि पटल पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेटिना अपवृद्धि है, तो रेटिना क्या है, ये अग्र मस्तिष्क पश्च की आपकी अपवृद्धि कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं, तो ये कहाँ होगी, देखिए जो भी आप देखते हैं, जो भी प्रकाश आप देखेंगे तो वो आपकी ब्रेन को जाके संदेश देता है। तो ये आपका कहाँ पर बनती है, जो परिवर्तित होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी हम देखते हैं वो हमारे रेटिना पर हमारी उल्टी अपोजिट तस्वीर बनाती है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है उसको सही डायरेक्शन में उसको सीधा करके देखता है। आप ये कह सकते हैं, इसको एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो छोटा बच्चा होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, वो हमेशा जो उसको किसी भी चीज़ को देखता है तो वो उसको हमेशा उल्टी दिखाई देती है। और जो छोटा बच्चा होता है 1 से 1.5 महीने का, उसके अंदर
कलर ब्लाइंडनेस होती है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि उनको रंग पहचान करने में दिक्कत होती है। ठीक है, आप ये सोचते हैं कि वो मुझे देख के हंस रहा है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसको सारी चीज़ें अपोजिट दिखाई देती है और उसके साथ में आपके उसके लिए आप एक तरह से आपका कोई कलर नहीं है, आप ब्लैक एंड वाइट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा मोतियाबिंद। नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि क्या करेगी? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है ये आपकी कैम्फिमिन क्लोरेफिनोकॉल इसको कहा जाएगा, क्लोरेफिनोकॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी सुमेलित किया गया, मैच किया गया, इसको भी हम देख लेते हैं। सूची 1 है और सूची दूसरी है। तो एट्रोपिन क्या है? ये तारा विस्फारण रहेगा। नेक्स्ट है ईथर, तो ईथर क्या है? ये स्थानीय संज्ञाहरण रहेगा। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोग्लिसरीन, तो नाइट्रोग्लिसरीन है ये आपकी हृदय की तकलीफ के आपका इसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पायरेथ्रियन, तो ये आपके मच्छर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मानव आँख की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु वेलेंट से फैलाई जाती है वह कौन सी है? तो ये है आपकी एट्रापिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। तो ये ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशीय जीव के कारण आपकी जो स्लीपिंग सिकनेस है ये बीमारी आपको होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या करते हैं? तो जिसको स्लीप एनिपिया हो जाता है वो नींद के अंदर बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित उनका होता रहता है। जब वो सोते हैं तो उनकी जो श्वास लेने की प्रक्रिया रेस्पिरेशन है उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एड्स का संचारण होता है। एड्स का संचारण मीन्स कैसे फैलता है? तो एड्स है वो कैसे फैलेगा? एक तो लैंगिक संभोग से फैलेगा, दूसरा रक्तदान। रक्तदान का मतलब है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं या किसी का ब्लड लेते हैं तो उस टाइम पे हो सकता है। और इसके साथ में आप अपरा प्लेसेंटा के संपर्क से, जहाँ प्लेसेंटा का मतलब है कि गर्भवती माँ को, जो गर्भवती माँ मीन्स कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको HIV है तो हो सकता है मे बी गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी ये बीमारी हो जाए। तो यहाँ पर मच्छरों के काटने से और रक्त चूसक कीटों से ये नहीं फैलता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त में जो सत्य हैं वो आपका 1, 2 और 4 सीक्वेंस में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका HIV रोग एड्स रोग नहीं फैलता। जो HIV एड्स रोग है ये नहीं फैलता। ये किसके द्वारा नहीं फैलता हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जिसको रोगग्रस्त कौन सा, कि यहाँ पर जो रोग है इसमें यहाँ पर बताया गया सूजे हुए लसीका पर्व, रात्रि में पसीना आना, इसके साथ में स्मृति का लोप हो जाना और वजन का घट जाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशंस बताई गई है। तो ये किसकी सिचुएशंस रहेगी? तो इनमें से जो एड्स के लक्षण है वो कौन से रहेंगे? तो यहाँ पर एड्स के पूछा है तो ये सभी के सभी आपके एड्स के लक्षण है। ठीक है, मेमोरी लॉस होना, इसके साथ में जो वेट है वो लॉस हो जाएगा, रात के समय है पसीना ज़्यादा आना है, और इसके साथ में जो आपकी लसिका ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, उनके अंदर भी आपको प्रॉब्लम फील होती है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर रीजन और असर्शन बताया गया, एड्स से रिलेटेड ही यहाँ पर है। तो एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित होती है, बिल्कुल सही रहेगा। एड्स में T लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, तो A सही है और R जो है वो A की सही विवेचना रहेगी। मीन्स दोनों ही यहाँ पे सही हैं और एक दूसरे के पूरे बनाते हैं। पूरे का मतलब है कि एक दूसरे को सही से एक्सप्लेन करने वाले ये पॉइंट्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है आपका एड्स, और 1 दिसंबर को पूरे देश के अंदर, पूरे देश में नहीं मैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे कहूँगा कि जो एड्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस है, वो सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट का मतलब है कि रोग को रोकने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए जो ये एड्स डे है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण है एक आपका HIV वायरस। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एड्स विषाणु में होता है, तो ये होता है आपका RNA प्लस में प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण कौन सा रहेगा? तो ये है आपका रेट्रो विषाणु का। नेक्स्ट है यहाँ पर चिकनगुनिया,
यकृत शोथ और HIV एड्स। उपयुक्त बीमारियों में से वह जो टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है, तो इनमें से कौन सी है वो आपकी फैल सकती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी आप टैटू वगैरह बनवाते हैं तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सबसे पहले तो मैं बात करूँगा जो एड्स है वो फैल सकता है। और इसके साथ में जो यकृत शोथ है, यकृत शोथ का मतलब है कि यहाँ पर भी आपके जैसे हेपेटाइटिस A है, हेपेटाइटिस B है, तो जो इस तरह की बीमारियाँ हैं वो भी आपके टैटू बनवाने से फैल सकती है। क्योंकि जो टैटू बनवाने के लिए, जो टैटू गुदवाने के लिए जिस मशीन का यूज़ किया जाता है उसके अंदर आगे पिन लगी होती है और वो पिन आपकी जो ब्लड है उसके संपर्क में ज़रूर आती है, क्योंकि वो सीधा सा आपकी जो स्किन की लेयर है उसको छेद करती है और उसके अंदर जो इंक है वो इंजेक्ट की जाती है। तो इसकी वजह से भी आपको एड्स फैल सकता है। इसके साथ में अगर हम एड्स की बात करें, HIV की बात करें, तो वो जो दूषित ब्लेड है, जी हाँ, जब भी हम शेविंग करते हैं तो एक ब्लेड का दोबारा से अगर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि वो अननोन पर्सन है जिसको हो सकता है मे बी एड्स हो, तो इससे भी आपका फैल जाएगा। ठीक है, जो आपके ब्लेड वगैरह है तो इनका भी आप संभल के इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह प्रभेद जो भारत में अप्रभावी है, तो ये है आपका HIV-1C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है AIDS, एड्स संक्षिप्त रूप क्या रहेगा? तो एड्स की जो फुल फॉर्म है ये रहेगी आपकी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स वायरस HTLV थर्ड की खोज की थी, तो किसने की है? ये है रॉबर्ट गैलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो एड्स के लिए ये कह सकते हैं कि एड्स की रोकथाम के लिए, ठीक है, उसको क्योर किया जाए, तो इसमें जो आपकी दवा इस्तेमाल की गई है इसका नाम है ज़िडोविडिन। ज़िडोविडिन या फिर इसको कहिएगा एजिडोथाइमिडिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एलिजा परीक्षण किया जाता है। तो एलिजा जो परीक्षण है, एलिजा एक टेस्ट है, ये आपका ब्लड का टेस्ट किया जाता है, तो इसके अंदर जो एड्स है इसका पता लगाया जाता है और एलिजा टेस्ट के थ्रू जो आपका हेपेटाइटिस है इसका भी पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक अत्याधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। तो जो आपकी बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग जो आपकी एक तकनीक है, टेक्निक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है घुटने, कंधे, आपके हिप है, इसके साथ में जो आपकी हील है, एड़ी है, इन और साथ में जो आपकी जैसे कशेरू की प्राणियों के शरीर के जोड़ों का यहाँ पर कह सकते हैं कि उपचार है किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो घुटना है ये भी आपका जॉइंट है, आपका जो कंधा है यहाँ पे भी जोड़ रहेगा, जो आपका हिप है जॉइंट है ये भी रहेगा और साथ में आपका एंकल जो जॉइंट है ये भी रहेगा। और कशेरू की का मतलब है कि जिनके अंदर वर्टिब्रा होती है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उन प्राणियों के जॉइंट्स का यहाँ पर इलाज है वो बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग के थ्रू आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है। तो ये अभी आपका जो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो आपकी बीमारी है, डिजीज़ है, ये विषाणु के थ्रू फैलती है, वायरस के थ्रू फैलती है। नेक्स्ट है सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना सहायक रहेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर भी ये कह सकते हैं कि जहाँ पर मानव बस्ती बसी हुई है, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जहाँ पर आपकी कॉलोनीज़ वगैरह हैं, यहाँ पर जहाँ पे भी आपकी रिहाइश है, तो वहाँ उन क्षेत्रों से जो सूअर है उनका पालन है वो थोड़ा सा दूर होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी वजह से ये कह सकता है कि जो सूअर है ये आपकी बॉडी के अंदर ये कह सकते हैं कि जो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो आपकी एक डिजीज़ है इसको फैलाने में सहायक होते हैं। तो सूअरों को आपके रिहायशी इलाकों से दूर रखना जरूरी है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन शरीर में लोहे की कमी से हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका रक्त क्षीणता। ठीक है, एनीमिया आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो इसको हम रक्तहीनता कहेंगे या फिर आप इसको एनीमिया कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह रोग जिससे एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। तो जो खसरा है, मीजल्स है, इसको एंटीबायोटिक्स के थ्रू आप ठीक नहीं कर सकते। खसरा की बीमारी होती है तो ये आपके वायरस से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदिरा के अतिशय सेवन से होता है, तो ये क्या हो जाएगा कि आपको लीवर सिरोसिस की बीमारी हो जाएगी। यकृत है आपका फैटी हो जाएगा, मीन्स जो लीवर है वो फैटी हो जाएगा और इसके साथ में लीवर सिरोसिस भी आपको हो सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या रहेगा। तो जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी है इसका कारण है आप तंबाकू है या फिर जो गुटखा है आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो आपका तंबाकू है गुटखा है अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको माउथ कैंसर भी होने के चांसेस रहते हैं, तो इनका यूज़ ना कीजिए। नेक्स्ट है पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया है वो सीधा सा आपकी जो लीवर है उसको अफेक्ट करता है जिसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन मम्स कॉलेरा तपेदिक तथा पीलिया में सबसे कम संक्रामक कौन सा है। तो जो पीलिया है ये कब सबसे कम संक्रामक है। संक्रामक का मतलब है कि एक से दूसरे में ये ट्रांसफ़र होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी जो आपका तपेदिक है, ठीक है, कॉलेरा हैज़ा है और मम्स है, ये एक दूसरे से आप कह सकते हैं कि जो संक्रामक रोग रहते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कि कवक के कारण होता है। तो कवक के कारण कौन सा रोग होता है, ये है आपका त्वचा का प्रदाह रोग, ठीक है। मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि त्वचा के ऊपर आपके चकत्ते बन जाते हैं, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन है, दाद खाज खुजली है, ये आपके कवक के कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्रत्युर्जता वर्णांधता एड्स तथा गंजापन में से कवक जनित रोग कौन सा है। तो जो गंजापन है ये आपका कवक जनित रहता है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन रहेगा। नेक्स्ट है ये आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन कि संक्रामक बीमारी कौन सी है। तो संक्रामक है आपकी एड्स है, छोटी माता है और गलसुआ, ठीक है। गलसुआ को आप ये कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जो आपकी गले के अंदर ग्लैंड्स होती है उनके अंदर सूजन आ जाती है, ठीक है। तो उसको गलसुआ कहा जाता है, गलगंड भी उसको कहा जाता है, कनपेड़ भी इसको कई बार हम कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं कौन से। क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि जो फीमेल है उनके कंपैरिजन में जो मेल है वो ज़्यादा प्रभावित रहते हैं क्योंकि उनके अंदर जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो होता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चेचक जिसको आप स्मॉल पॉक्स कहेंगे, ठीक है। तो जो चेचक है ये आपका विषाणु के द्वारा होता है। मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। तो यहाँ पर कथन और आपका जो कारण है दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन पर ही आधारित है। मीन्स ये देखिए वायरस से फैलने वाला है आपका जो चेचक है, तो ये एक से दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें, जो आपका पेशेंट है उस पेशेंट को आप अलग से कमरे के अंदर रखिए और जो उसका बिस्तर है वो भी अलग से रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है। तो इम्यूनोलॉजी के जो जनक हैं वो है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है और चलिए मुझे ये बताइएगा कि एडवर्ड जेनर ने किस टीके का आविष्कार किया था। जी हाँ, किस वैक्सीन का आविष्कार किया था ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्र और पुत्रियों के अंदर, ठीक है। जो पुत्रियां होंगी उनके पुत्रों के अंदर, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो उनकी बेटियां होंगी और जो उनके नाती होंगे, जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो नाना बनेगा, नाना बनने के बाद में जो आपके नाती हैं उनके अंदर है जो वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन और क्वेश्चन में यहाँ पर आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और तो कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। इस संदर्भ में जिस कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है वह क्या रहेगा। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि जो बेटा होगा वो उसको कलर ब्लाइंडनेस मिलेगा, लेकिन जो पुत्री है वो वर्णांध नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एक्स क्रोमोसोम्स है, अभी हमने उसके बारे में पढ़ा था कि एक्स क्रोमोसोम है, उसकी वजह से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में यहाँ पर फिर से एक स्टेटमेंट है एक वर्णांध मीन्स कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, उनके बच्चों की वर्णांध होने की संभावना कितनी रहेगी। ये रहेगी 50%। अब 50% क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो पिता है आप ये कह सकते हैं कि जो एक कलर ब्लाइंडनेस मेल है उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हुई है, एक ऐसी स्त्री से हुई है जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, उसके माता पिता भी कलर ब्लाइंडनेस या फिर आंखों की बीमारी से ग्रसित नहीं थे, लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस वो हस्बैंड है उसका ये कह सकते हैं कि जो बेटा होगा उसको चांसेस है कि उसको कलर ब्लाइंडनेस मिलेगी, लेकिन जो लड़की होगी उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 50% चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया रानीखेत बीमारी संबंधित है। तो रानीखेत बीमारी है ये मुर्गियों से संबंधित है और मुर्गियों से ही आपको पता है कि जो स्वाइन फ्लू है, ठीक है, वो फैलता है।
तो यहाँ पर ये एक तरह से आपको वैसे तो हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है लेकिन पढ़ना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट है मुर्गियों में रिकेट्स रोग होता है। तो मुर्गियों के अंदर भी भाई जो रिकेट्स रोग है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और रिकेट्स है यहाँ पर ये कह सकते हैं कि विटामिन डी अगर हमारी बॉडी के अंदर भी कमी हो तो रिकेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु व कार्बोहाइड्रेट खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। जी हाँ, जो कार्बोहाइड्रेट्स आप लेते हैं उस कार्बोहाइड्रेट्स के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके दांत झाड़ में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जी हाँ आपकी जो माउथ की कैविटी है उसमें बदबू, दुर्गंध और उसके साथ में जो आपके दांत हैं उनके अंदर जम्स पैदा हो जाएंगे और जो आपके दांत हैं वो भी खराब होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया दंत क्षय का कारण क्या रहेगा। तो दंत क्षय का मीन्स जो दांतों का रोग है उसका कारण रहेगा आपका बैक्टीरियल संक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को संभावना रहती है। तो जो आपका छिछला हैंडपंप है इससे आपका ये कह सकते हैं कि जो हैज़ा है, टाइफाइड है और आप ये कह सकते हैं कि जो पेट के रोग है, ठीक है, कामला से पीड़ित होने की। कामला का मतलब है कि जो आपका पेट है और पेट के अंदर आपका ये कह सकते हैं कि जो आमाशय, ठीक है, मीन्स स्टमक है और लीवर से रिलेटेड आपकी जो डिजीज़ है वो होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि चेचक, मलेरिया, हैज़ा व तपेदिक में से जल जनित कौन सा है। तो जो हैज़ा है ये आपका होता है आपका पोल्यूटेड वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। तो ये जलजन्य रोगों के उदाहरण रहेंगे। ठीक है, जो आपका दूषित पानी उनकी वजह से टाइफाइड है और हैज़ा है वो फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, हैज़ा रोगों में से वह जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता। तो जो हेपेटाइटिस बी है ये आपका पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन में पूछा गया असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग। जी हाँ, विकासशील मीन्स यहाँ पर जो अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जिनके अंदर भारत भी एक विकासशील देश है, ठीक है, विकसित नहीं है, विकासशील है, तो यहाँ पर विकास की प्रगति चल रही है। अब कैसी चल रही है वो आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जहाँ अगर ऐप सुरक्षित आप पेयजल मीन्स जो पोल्यूटेड वाटर आप अगर उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, और अगर जहाँ हेल्थ हाइजीनिंग की कमी है तो उसकी वजह से जो संचारी रोग है, ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो कौन से रहेंगे। एक तो मलेरिया है, एक तीव्र प्रवाहिका, ठीक है, और इसके साथ में आपका शिस्टोसोमा रुग्णता। ठीक है, तो ये बीमारीज आपको हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का जो टीका है वो यक्ष्मा या फिर ये कह सकते हैं कि जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन में पूछा गया कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। जी हाँ, जन्म के तुरंत बाद है जो बीसीजी का टीका वो लगवा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है। तो जो ब्राइट्स रोग है ये आपका गुर्दों को सीधा प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुफ्फुस धूमिलमयता, फुफ्फुस धूमिलमयता न्यूमोनिया नियोसिस। ठीक है, इसको कहेंगे न्यूमोकोनियोसिस। इसका नाम है न्यूमोकोनियोसिस से वे श्रमिक ग्रसित होते हैं जो मुख्यतः कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो फुफ्फुस धूमिलमयता या फिर इसको कहेंगे न्यूमोकोनियोसिस, तो यहाँ पर जो कोयले की खानों के अंदर काम करते हैं। अब होता क्या है कि कोयले की खदान है या फिर आपने बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह देखी होंगी जिसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल हैं या फिर जो छोटे छोटे आपके किसी भी प्रोडक्ट्स के जो पार्टिकल्स हैं, नैनो पार्टिकल हैं, वो आपकी एयर के मिक्सचर में आपका घुल जाते हैं और वो सीधा सा हमारे फेफड़ों के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दमा है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस है, इस तरह की बीमारी भी आपको हो सकती है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो कोयले की खदान के अंदर मेनली काम करते हैं तो उनको ये जो न्यूमोकोनियोसिस है ये बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है, अंततः कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या रहेगा। तो यहाँ पर भाई रामू की मृत्यु हो गई। काफ़ी अफसोस है कि उसने जी हाँ एक ऐसा इंजेक्शन ले लिया जिसकी डोज है वो ज़्यादा थी, उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर ऐंठन है, ठीक है, मीन्स जो मसल्स है उसके अंदर क्रैम्प आना शुरू हो गया, फिर मिर्गी आ गई, उसके बाद में बेहोशी और कुछ टाइम के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो शोक जी हाँ यहाँ पर ज़रूर होगा। तो अब हुआ क्या है, इसका कारण क्या रहेगा। मेन है कि रक्त में असामान्य शर्करा सांद्रता मीन्स जो ग्लूकोज का लेवल है
जो शर्करा का लेवल है वो अब नॉर्मल हो गया है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में यहाँ पर फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर और यहाँ पर है काउ पॉक्स। तो दुधारू पशुओं की उपयुक्त बीमारियों में से संक्रमणीय कौन से हैं? तो ये दुधारू पशुओं के बारे में बता रखा है भाई, ठीक है, जो आप अपने गांव या फिर आप अपने खेत खलियान में और अपने जी हाँ एक आजीविका चलाने के लिए जो हमारे किसान भाई है वो रखते हैं, तो यहाँ पर उनके बारे में है। तो जो काउ पॉक्स है, ब्लैक वाटर, एंथ्रेक्स, फुट और माउथ रोग, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके जो संक्रमणीय बीमारी कौन सी है, तो ये आपकी सभी की सभी संक्रमणीय बीमारी रहेगी, ठीक है, मीन्स इन्फेक्शन रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर मैड काउ रोग कवक, मैड काउ रोग का कारक क्या है? तो मैड काउ रोग का कारक है यहाँ पर प्राइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एवं माउथ रोग होता है विषाणु के कारण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पशुओं की बात कर रहा है जिसके अंदर फुट एवं माउथ रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ लीजिए कि कई बार जो आपके घर में पालतू पशु है उनके अंदर ये रोग हो जाता है, हमें भी पता नहीं लगता, या तो हम उनके दूध का सेवन करते हैं या फिर वो पालतू पशु हमारे किसी ऐसे बर्तनों के अंदर ऐसे कह सकते हैं कि जो ऐसे आपके पानी के सोर्सेज होते हैं, इसके साथ में किसी को काट ले तो उनकी वजह से तो ये बीमारियां हैं वो व्यक्तियों में भी फैल सकती है, ठीक है। तो ये विषाणु के कारण आपके होते हैं फुट एंड माउथ रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फुट और माउथ रोग प्रमुखता पाया जाता है, तो ये मवेशी है, भेड़ है, सूअर है और बकरियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली जिस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था वह कौन सी है? तो ये रिंडरपेस्ट रहेगी। बाकी भाई ये हमारे कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस बीच में आ गए तो क्या करें, पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है, तो जो कुष्ठ रोग है इसको आप लिप्रोसी भी कहिएगा, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि आपका जो कुष्ठ रोग की वजह से जो आपके शरीर के पार्ट्स हैं वो गलने लगते हैं और उनके अंदर बहुत तीव्र, जी हाँ बहुत तेज़ पेन होता है, तो ये जीवाणु के कारण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, तो किसकी? तो संश्लेषण किसका नहीं कर पाता? जो हीमोग्लोबिन है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनेगा, जिसको थैलेसीमिया की बीमारी रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, मीन्स एक जेनेटिक बीमारी है जो प्रभावित करती है, तो ये सीधा सा आपका जो ब्लड है उसको प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है, जो इंटरफेरॉन है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका कैंसर को नियंत्रित करने के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्ष 2003 में जब लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था, वह कौन सी समस्या थी? जी हाँ, 2003 में लिएंडर पेस को ब्रेन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण उनको टेनिस कोर्ट है वो छोड़ना पड़ा था, ठीक है। तो वह समस्या कौन सी थी? तो ये थी आपकी एक सिस्ट, ठीक है। तो आप भी इसका जी हाँ मैं भी देख लूँगा कि एक सिस्ट क्या है, कमेंट बॉक्स में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंत्र ज्वर का कारण होता है, तो ये आपका जी हाँ ये कह सकते हैं कि जो आपकी आंतों का बुखार है तो ये आपका जीवाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, वह बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक एसिड प्रधान रूप से पाया जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाएगा गाउट या फिर गाठिया, और हम आम बोलचाल की भाषा में इसको गाठिया बाव कह देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो आपका ब्लड है उसमें जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड जैसे ही बढ़ेगा तो ये सीधा सा आपके जो जॉइंट्स होते हैं उस जॉइंट्स में जाके जमने लगता है, जिसकी वजह से जो जॉइंट पेन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मधुमेह, पोलियो, काली खांसी तथा चेचक में से वैक्सीनेशंस द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो ये है आपका मधुमेह। जी हाँ, मधुमेह आपका यहाँ पर वैक्सीनेशंस के थ्रू आपका नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल रहता है आपका पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज की फंक्शनिंग के लिए आप जी हाँ एक्सरसाइज है, योगाभ्यास है, इन पर और साथ में जी हाँ जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको जरूर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, रक्त में इंसुलिन की मात्रा, रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा, तो यहाँ पर निम्न में से कौन कौन से मधुमेह से संबंधित हैं जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है? तो यहाँ पर भाई प्रौढ़ की बात कर रहा है, जो हमारे बड़े एल्डर हैं तो उनके अंदर कौन सा होता है? तो 1 और 3। जी हाँ, एक तो रहेगा कि रक्त के अंदर जो शर्करा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है, बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और इसके साथ में जो इंसुलिन की जो निम्न मात्रा है उसकी वजह से जो शुगर
शुगर है वो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वह अंग जिसकी कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है। तो कुसंक्रिया का मतलब है कि जो उसकी फंक्शनिंग है वो अच्छी नहीं हो रही है। तो कौन सा आपका ऑर्गन रहेगा, तो ये है आपका अग्नाशय। जी हाँ, अग्नाशय, पैनक्रियाज, आप ये कह सकते हैं दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ योर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने के में लाभ पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर मेथी के बीज, जी हाँ, मेथी आपके घर में आपको मिल जाएगी, बाजार में मिल जाएगी। जी हाँ, और कह सकते हैं कि रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगी। तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब इसका सेवन प्रयोग करना कैसे वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आप रात को थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, उस गुनगुने पानी के अंदर जो मेथी के बीज हैं, जो मेथी के सीड्स हैं, उनको आप भिगो दीजिए और पूरी रात उसको छोड़ दीजिए। पूरी रात छोड़ने के बाद में आप सुबह क्या कीजिए, उस मेथी के दानों को आप धीरे धीरे चबाइए और जो वो पानी है वो आप पी लीजिए और उसके 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। 1 घंटे बाद में आप खाना ले सकते हैं। तो जो ये मेथी के बीज हैं, अगर आप इस तरह से इनका सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन का जो यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रोडक्शन और इसके साथ में जो बॉडी के अंदर आपका ग्लूकोज का लेवल है, शर्करा का लेवल है, मधुमेह है, आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया है कि कड़ी पत्ता भारत का देशज और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता रखता है। वह रोग जिस के इलाज के लिए कड़ी पत्ता का दावा किया जाता है वह कौन सा है। तो भाई यहाँ पर इस स्टेटमेंट को आप एक बार और पढ़ लीजिए, मैंने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। और मधुमेह, जी हाँ, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो ब्रिटिश रिसर्चर हैं उन्होंने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जो भारत के अंदर कड़ी पत्ता हम इस्तेमाल करते हैं वो देशज है। देशज का मतलब है कि एक देसी जड़ी बूटी है, ठीक है। और भारत में एक देसी तरीके पे आप ये कह सकते हैं घरेलू तौर पर आपका घर की, मैं कहता हूँ कि जहाँ पर कड़ी बनती है तो भाई वहाँ पर ये एक तौर पे आपका इस्तेमाल किया जाता है। और फार्मास्यूटिकल कंपनी का मतलब है कि जो आपकी मेडिसिन्स बनाती हैं वो फार्मेसी कंपनियाँ कई अरब डॉलर का कारोबार, जी हाँ, कह सकते हैं कि कई अरब डॉलर का जो आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चर है वो आपकी जो टैबलेट्स है, मेडिसिन है, उनको कर सकती है। और जी हाँ, ये किस रोग के अंदर लाभकारी है, तो ये आपका शुगर के अंदर लाभकारी। तो आप भाई कड़ी पत्ता है उसका भी अपने खाने के अंदर इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए भाई, मैंने जैसे कल भी एक वीडियो में पहले भी बताया था कि नीम की दातुन है, ठीक है, बबूल की दातुन है, सफ़ेदा है, शीशम है। हमारे आसपास इतनी जड़ी बूटियाँ और इतने कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन के तौर पर जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो पौधे हमारे आसपास में हैं। तो उनसे दूर मत होइए, उनको अपने पास में रखिए, उनको लगाइए और उनकी केयर कीजिए, क्योंकि यही है हमें शुद्ध और स्वच्छ वातावरण देने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है, तो ये है बैटिंग्स, ठीक है, FG बैटिंग्स ने यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, CUT का यहाँ पर है सर्वमान्य दुष्प्रभाव क्या रहेगा, तो ये आपका रक्तस्राव पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एम्फाइसीमा एक व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा फैलती है और इससे प्रभावित मानव अंग कौन सा है। तो एम्फाइसीमा एक डिजीज़ कह सकते हैं। तो ये आपके एक प्रॉब्लम, ये आपके सीधा सा फेफड़ों को प्रभावित करती है, लंग्स को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट है वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो आपकी वाहिका का आंतरिक द्वार आप ये किसको कह सकते हैं, जो ट्रैकिया है आपकी इसके साथ में जो आपकी ब्रोंकाई है उसका संकीर्ण नैरो हो जाना। उसके साथ में है तंतु उत्तक के चकते और कोलेस्ट्रॉल। इसके साथ में है आपका यहाँ पर कि रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति है। और यहाँ पर हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुँचना, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके लिए है, हृदयाघात में उपयुक्त सही क्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पर भाई सही क्रम इनका देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। तो भाई यहाँ पर पहला तो रहेगा आपका
तंतु ऊतक से चकते और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद में है दूसरे नंबर पे आपका जो रहेगा सीक्वेंशनल, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपका हृदय धमनियों के अंदर जो रक्त के थक्के हैं, ठीक है, जो मीन्स जो ब्लड है उसकी गांठें बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, वो आपके ब्लड के अंदर आपकी जो आपकी आर्टरी है उनमें पहुंचना शुरू हो जाएगी। तो ये आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका पहला पॉइंट कि वाहिका के आंतरिक द्वार है वो संकीर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहेगा वाहिका, सॉरी, ये वाहिका का मतलब है कि जो आपकी यहाँ पर वेन्स हैं, ठीक है, उनके जो द्वार हैं वो संकीर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट। और जो चौथा पॉइंट हो जाएगा ये रहेगा आपका यहाँ पर ऑक्सीजन और रक्त की अपर्याप्त पूर्ति। तो ये आपका 4th नंबर पे पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस यहाँ पर पहले लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एस्पिरिन के संबंध में सत्य कथन क्या है। तो एस्पिरिन एक आपकी कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में एस्पिरिन दी जाती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इसके बारे में सही कथन स्टेटमेंट है वो बताई गई है। तो यह न्यूरोलॉजिकली तंत्रिकीय रूप में सक्रिय दवा है। यह दर्द से राहत में प्रभावी है तथा यह खून के थक्के नहीं जमने देता। अब एस्पिरिन आपने लिया है तो मीन्स आपका जो ब्लड गाढ़ा हो चुका है या फिर उसके अंदर थक्के बनने लगे तो उसको रोकने में ये मदद करता है और आपको पेन में रिलीफ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। तो ये छाती के अंदर मेमोरी धमनी, ठीक है, नाम क्या है, मेमोरी धमनी, या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सेफनेस वेन्स के थ्रू आपकी पहुंचाई जाती है। अब देख लीजिए यहाँ पर आप समझ लीजिए क्या है कि जो कोरोनरी आपकी आर्टरीज है जब उसकी बाईपास सर्जरी की जाएगी तो ये कहाँ से आपकी हार्ट तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, जो बाईपास सर्जरी है तो वहाँ पर आपका ये कहाँ से पहुंचाई जा सकती है। तो यहाँ पर एक तो है आपकी मेमोरी आर्टरीज, ठीक है, ये छाती के अंदर से, या फिर हाथ के अंदर से आपका रेडियल धमनी, ठीक है, रेडियल जो आर्टरीज है, या फिर यहाँ पर पैर से जो सेफनेस वेन निकलती है इसके थ्रू आपका बाईपास सर्जरी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पताल में कैथ लैब होगी तो किसके अंदर होगी, कौन से अस्पताल में होगी। तो ये जो कार्डियोलॉजी विभाग है वहाँ पर कैथ लैब बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में आज रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वह कौन सी है। तो ये है आपकी जीरोपथैलेमिया। ठीक है, जो जीरोपथैलेमिया है इसके रोग का निवारण होना भारत में जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः प्रभावित होता है। तो यहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन्स खाद्य विषाक्तन के द्वारा आपका जो लीवर है वो डायरेक्टली अफेक्टेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि बर्ड फ्लू विषाणु है। तो यहाँ पर जो बर्ड फ्लू विषाणु है वो है आपका H5N1। बर्ड फ्लू का कारक क्या है, तो ये आपका H5N1 हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया है कि विश्वमारी मीन्स महामारी विश्व लेवल पर फैली हुई है तो H5N1 फ्लुएंजा को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में जिस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है वह कौन सी बीमारी है। तो H1N1 विषाणु है ये स्वाइन फ्लू के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया, सुमेलित करना है यहाँ पर आपको, जहाँ एक सूची यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी मिलाया गया है। तो इबोला वायरस, जी हाँ, अभी बहुत काफ़ी चर्चा में रहा था 2019 से पहले। तो जो इबोला वायरस है ये इबोला रक्तस्रावी बुखार पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन नेक्स्ट है इसमें यहाँ पर जीव सांख्यिकी पहचान उंगली छापन, जी हाँ, जीव सांख्यिकी की पहचान ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी जो फिंगरप्रिंट्स है और इसके साथ में जो आइरिस स्कैन है इससे जीव की पहचान की जाती है। जी हाँ, फिंगरप्रिंट से हम पहचान कर सकते हैं कि ये किसके फिंगरप्रिंट है और कौन व्यक्ति था, हम उसका मैच कर सकते हैं। और इसके साथ में जो आइरिस है उसका स्कैन किया जाता है। अब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो आपके फिंगरप्रिंट्स है और जो आइरिस आपका स्कैन किया जाता है, जी हाँ, आपका आँख का जो आइरिस है वो स्कैन किया जाता है। अब ये दोनों ही किस, जी हाँ, आप अभी जो आपके पास में है एक यूनिक आईडी है, उस यूनिक आईडी के अंदर आइरिस स्कैन और जो उंगलियों के प्रिंट्स है वो लिए जाते हैं। तो किसके अंदर लिए जाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है क्लोनिंग। क्लोनिंग का है यहाँ पर आनुवांशिक प्रतिकृति। जी हाँ, आज मैं एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में आपने बहुत बार सुना हुआ एक सदगुरु की वीडियो, जो उन्होंने मुझे बात बताई, जो मैंने उनसे वहाँ पर उस वीडियो में देखा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि मरने के बाद भी जो हमारी बॉडी
बॉडी के जो डीएनए होते हैं उनकी क्लोनिंग की जा सकती है। जी हाँ, हम मर गए, हमारा शरीर जला दिया गया, लेकिन हमारे जो कपड़े होते हैं उनके अंदर से भी हमारा जो डीएनए है वो लिया जा सकता है। उन्होंने इसका समझाने के लिए एक और चीज़ बढ़िया बताई थी। वो क्या बताई थी कि आप 1000 जैकेट रख दीजिए और वहाँ पर किसी की भी एक जैकेट का उठाना हो, मीन्स वहाँ पर जो पुलिस वाले कुत्ते होते हैं, आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं, वो फटाफट से पता लगा लेते हैं उन 1000 चीज़ों के अंदर से भी कि उस व्यक्ति ने जो जैकेट पहनी थी वो कौन सी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जो बॉडी से रिलेटेड जो जीन है, आपके जो डीएनए है, वो वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट है यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये क्या है? ये पैतृक या फिर अपराधी की पहचान करने के लिए, अरे लीजिए जिसकी मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर पहले ही बताया हुआ है कि अपराधी की पहचान करने के लिए भी जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंट्स है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पैतृक, जी हाँ, यहाँ पर कई बार आता है कि ये उसका बेटा है, उसका बेटा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो डीएनए है उनसे पता लग जाता है कि ये किसका बेटा है, किसका यहाँ पर इसका पैतृक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया इबोला है एक, तो इबोला क्या है? ये एक आपका प्राण घातक, जी हाँ, आपकी लाइफ डेंजर वायरस रहेगा। नेक्स्ट है इबोला वायरस नाम लिया गया है, तो ये इबोला जो वायरस है वो एक नदी के नाम से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं पूरे और यहाँ पर आपको मेंढकों की टर टर की आवाज़ बहुत सुनाई दे रही होगी, क्योंकि कल बारिश भाई बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है चारों तरफ। अभी जब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर पानी भरा हुआ है। और जी हाँ, आपके लिए वीडियो ज़रूरी थी, कल मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कल लेकर आऊँगा। तो जी हाँ, आपके लिए वीडियो आ चुकी है। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।